मैं मौजूद हूँ भाई इमरान के साथ, जो कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल इन्होंने वक्त दिया हमें और अपने कीमती टाइम में से इन्होंने वक्त दिया हमें। सो आज जो कि हमारा मौजू है वो ये है कि लोग खुदकुशी क्यों करते हैं। ऐसी कौन सी वजह है कि लोग जो है वो खुदकुशी करने पर मजबूर होते हैं, ऐसी कौन सी मजबूरियाँ हैं उन्हें, तो उस मौजू पे जो है वो हमारी आज बहस होगी। सो आज का जो हमारा मौजू भी यही है कि खुदकुशी की वजूहात क्या हैं। तो एक इमरान भाई, एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया के अंदर हर साल तकरीबन यही कोई 9 से 10 लाख लोग खुदकुशी करते हैं पूरी दुनिया के अंदर, 9 से 10 लाख लोग। और कहा जाता है रिपोर्ट के मुताबिक कि हर 40 सेकंड के अंदर एक खुदकुशी करता है इंसान, हर 40 सेकंड के अंदर। और इमरान भाई ये तो वो हैं कि जो रिपोर्ट के अंदर दर्ज हैं। अभी तो ऐसे भी हैं कि जो बच्चे खुदकुशी कर लेते हैं, लेकिन जो वालिदैन होते हैं वो छुपा लेते हैं कहीं की, मतलब कि बाहर वाले या बाहर के लोग बातें ना करें, भी बाहर के लोग ये ना कहीं मजाक ना उड़ाएं, वो छुपा लेते हैं। और कहते हैं जो रिपोर्ट के अलावा जो खुदकुशी की कोशिश करते हैं, यानी कि खुदकुशी नहीं करते, सिर्फ कोशिश करते हैं परेशानियों की वजह से, वो 90 लाख हैं। 90 लाख लोग पूरी दुनिया के अंदर हर साल सिर्फ खुदकुशी की कोशिश करते हैं। सो यार, ऐसी कौन सी मजबूरी है कि वो इतना बड़ा कदम उठा लेते हैं? ऐसी कौन सी उनकी ऐसी मजबूरी है, ऐसी कौन सी उनकी परेशानी है? तो यही हमें उनकी वजूहात पे जो है हमने डिस्कस करना है। सो जहाँ तक मैंने नोट किया है या देखा जाए तो पहली वजूहात जो में से जो पहली वजह है ना, वो ये है कि जो लव अफेयर्स होते हैं, बच्चे यूनिवर्सिटी लाइफ के अंदर या दूसरी जगह पर कोई प्यार वगैरह का चक्कर चलाते हैं। लड़की जो है वो अपने उसके लड़के के साथ मोहब्बत करता है, लड़की करती है, और लड़का लड़की के साथ करता है। तो इसमें लव अफेयर्स के अंदर जब वो कहते हैं कि अब हमें शादी कर लेनी चाहिए, तो शादी जब करने जाते हैं तो वालिदैन कहते हैं नहीं, अब तो आपकी नहीं करेंगे, हम तो आपकी वहाँ करेंगे, हम तो आपकी वहाँ करेंगे। तो वो इस चीज़ के अंदर ना खुद को इतना ज़्यादा परेशान कर लेते हैं कि हम तो उससे मोहब्बत करते हैं, हम तो मर जाएंगे, हमने तो करनी ही करनी वहाँ है। तो वो इतने परेशान हो जाते हैं, इतने ज़्यादा वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं, और वो खुदकुशी जितना बड़ा कदम उठा लेते हैं इस जगह पर आकर वो। सो मेरे ख्याल से यहाँ ना कहीं जावेद भाई, जो कहीं ना कहीं वालिदैन को भी चाहिए कि वो अपने बच्चों की मर्ज़ी करें, क्योंकि वालिदैन की भी मर्ज़ी होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता 50% वालिदैन की भी हो, अब ज़िंदगी तो बच्चे ने गुजारनी है, ज़िंदगी कौन सा वालिदैन ने गुजारनी है। सो कहीं ना कहीं वालिदैन के अलावा बच्चों की भी मर्ज़ी होनी चाहिए। जैसे कि हमारे लिए बहुत बड़ी मिसाल है कि जब हज़रत अली का रिश्ता आया था हज़रत फ़ातिमा के लिए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाँ नहीं की। आपने कहा मैं फ़ातिमा से पूछ के बताऊँगा। तो आपने क्या कहा? फ़ातिमा, अली का रिश्ता आया है, हाँ कर दूँ। यार कितनी बड़ी मिसाल है हमारे लिए। तो ये जो है, आप सीधी सीधी भी हाँ कर सकते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने क्यों कहा? उम्मत को बताने के लिए कि बच्चों की भी मर्जी होनी चाहिए। यार ज़िंदगी उन्होंने गुजारनी है, तो वालिदैन ने कौन सा ज़िंदगी गुजारनी है, तो बच्चों की भी जो है इसमें वो शामिल होनी चाहिए रज़ा। दूसरी जो वजह देखी गई है, इम्तिहान में नाकामी। बच्चा आया जनाब, फेल हो गया, सप्ली आ गई, तो वालिदैन कहते हैं आपके नंबर आए। विहाड़ी ही के करीब एक वाक़या हो, मुझे इलाके का नाम नहीं याद, एक बच्चा उसकी सप्ली आई, तो जब घर आया वो परेशान था। ज़ाहिर बात है, सप्ली आती है कोई बड़ी बात तो नहीं है, यानी कि 1 साल पूरी मेहनत की उसने, सप्ली आ गई, वो तो आम रूटीन में भी बहुत होता रहता है। तो घर आया परेशान था, तो वालिद ने कहा कि तेरी सप्ली आ गई, इतना साल पढ़ा, इतना खर्चा किया, एक बच्चे के ऊपर पहले प्रेशर है, ऊपर अब्बू ने भी डाल दिया, और वो बेचारा इतने प्रेशर के अंदर घर गया। अब्बू क्योंकि उसका ऑफिसर था, उसने पिस्टल निकाला, शूट कर दिया, अपने आप को हलाक कर दिया। तो वालिद को यहाँ चाहिए या वालिदैन को चाहिए कि बच्चे के ऊपर इतना बोझ ना डालें। जहाँ उसकी सप्ली आई है, जहाँ वो परेशान था, वहाँ उनको चाहिए था उसे हौसला देते, बेटा कोई बात नहीं है, इस बार नहीं, नेक्स्ट टाइम ठीक। लेकिन हमारे वालिदैन क्या करते हैं, वो फलाने बच्चे के इतने नंबर आए हैं, उसके इतने नंबर आए हैं, आप भी इतने लें। यार हर बच्चे की जो कैपेसिटी है वो उस हिसाब से नहीं होती। एक तो ये चीज़ थी। तो इमरान भाई, आप इसके बारे में अगर कुछ कहना चाहें, खुदकुशी के बारे में कौन सी वजूहात ऐसी हो सकती हैं? जो 2 मैंने गिना दी हैं, बाकी आप तीसरी अगर कोई बयान करना चाहें तो। हाँ वैसे भाई माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त आपने वजाहत कर दी है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे मोहतरम अज़ीज़ और दोस्तों, हम सब का जो दिल है ना, दिल, इस पे एक अल्लाह का पहरा है। यहाँ पैसे की मोहब्बत डालोगे तो ये कबूल नहीं करेगा। बैंक बैलेंस की मोहब्बत, गाड़ी की मोहब्बत डालोगे ये कबूल नहीं करेगा। इसमें बंगले की मोहब्बत डालोगे तो एक्सेप्ट नहीं करेगा।
ये तड़पेगा, बेकरार होगा, बेचैन होगा। तो ये अंदर की बेकरारी जब हुरूज पर पहुंचती है, जब कंट्रोल नहीं होती, तो इसको क्या चाहिए? जैसे भाई ने कहा खुदकुशी करते हैं, नौजवान खुदकुशी कर रहे हैं, गाड़ी है, बंगला है, खूबसूरत बीवी है, माल है, लेकिन फिर भी क्यों मौत को कबूल करते हैं? क्यों इस ज़िंदगी को खो देते हैं? सो इसका मेरे अल्लाह ने कुरान पाक में वादा कर दिया, अल्लाह ने ऐलान कर दिया। जैसे हम मस्जिद में सुनते हैं ना, वो ऐलान करते हैं कि हज़रात एक ज़रूरी ऐलान सुने, तो हम बड़े गौर से सुनते हैं। पहरे वाला, जो पहरे देने वाला कहता है ना, खबरदार, खबरदार करता है ना। खबरदार का मतलब है भाई गौर से सुने, तवज्जो से सुने। तो ऐसे ही मेरा अल्लाह ऐलान करता है कुरान में, अला, इसका मतलब है खबरदार, गौर से सुनो कि आगे कोई अहम बात अल्लाह फरमाने जा रहा है। तो आगे अल्लाह फरमाता है बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, कहीं चैन नहीं पाओगे। अगर सुकून चाहते हो तो मेरे जिक्र को दिल में बसा लो। अल्लाह को छोड़कर जो ज़िंदगी गुजारेगा तो वो परेशान रहेगा। ऐसे जैसे मछली पानी के बाहर तड़पती है, मचलती है, बेकरार होती है, तो ऐसे ही इंसान जब अल्लाह से दूर होता है, अल्लाह के गैर को दिल में बसाता है, अल्लाह के गैर की मोहब्बत को दिल में बसाता है, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं जो मेरी याद से मुंह मोड़ेगा मैं उसके सीने को तंग कर दूंगा। ऐसे ही इमरान भाई। कोई दुनिया की सूरत, कोई मूरत, कोई खूबसूरत चेहरा, कोई आबशार, कोई झरना, अल्लाह की कसम उसको सुकून नहीं पहुंचा सकती। तो इसलिए मेरा भाई ये वो वजह है, सबसे बड़ी वजह। स्विट्ज़रलैंड में देखें, स्विट्ज़रलैंड खूबसूरत तरीन मुल्कों में से एक है। हर बंदा मालदार है, बिल्कुल एक भी गरीब नहीं है, रोजगार वाला है, गाड़ी है, बंगला है, लड़कियां हैं, सब कुछ है। तो इस वक्त सबसे ज्यादा खुदकुशी स्विट्जरलैंड वाले कर रहे हैं। सब कुछ है फिर भी मरना चाह रहे हैं। तो मैं अखबार में पढ़ रहा था, तो वो एक साइंसदान ऑस्ट्रेलिया से चला, स्विट्जरलैंड पहुंचा, अवार्ड याफ्ता साइंसदान, अखबार में मैंने पढ़ा। स्विट्जरलैंड में जाकर उसने खुदकुशी की। स्विट्जरलैंड में खुदकुशी करना नाजायज़ था, लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट ने ये तंग आके कि इतनी रेशो बढ़ गई खुदकुशी की, ये तंग आके कह दिया कि भाई आपको इजाज़त है, बाकायदा क्लिनिक बने हुए हैं खुदकुशी करने के लिए, आप जाएं, वहाँ मैं मरना चाहता हूँ, वो आपके साइन लेंगे, दरख्वास्त लिखेंगे, आप बाकायदा पैसे देने पड़ेंगे आपको, मरना चाहता हूँ, वो पैसे देंगे और वहाँ मौत कबूल कर रहे हैं। अच्छा इमरान भाई, जैसे आपने बात की स्विट्ज़रलैंड की, तो इसमें लोग ज़्यादातर सोचते हैं सिर्फ गरीबी करते हैं, अमीर भी करते हैं। खुदकुशी का ताल्लुक अमीरी या गरीबी से नहीं है, इसका मेरे ख्याल से ताल्लुक जो है वो ना, वो परेशानी से या डिप्रेशन, जो डिप्रेशन हो जाता है, परेशानी हो जाती है, मेरे ख्याल से उससे इसका ताल्लुक है। अब जो हम अक्सर सुनते हैं कि जनाब एक औरत ने अपने बच्चों के साथ मिलकर जहर खा लिया, क्यों? वो गरीब थे, गरीबी की वजह से। फलाने मर्द ने जो है वो अपने बच्चों के साथ, अपनी बीवी बच्चों के साथ दरिया में छलांग लगा ली, क्यों? पैसे नहीं थे। सो गरीबी जो है इंसान से बहुत कुछ करवा लेती है सर। उसमें वो चोरी, जो गरीबी की वजह से चोरी करने में मजबूर हो जाते हैं, उसके बाद गरीबी की वजह से डकैती, कत्ल, और यहाँ तक कि खुदकुशी तक वो पहुँच जाते हैं गरीबी की वजह से। तो गरीबी भी एक जो है वो बहुत बड़ी वजह है। तो हमें अपने माशरे के इर्द गिर्द ना लोगों को देखना चाहिए कि कोई गरीब है या सफ़ेद पोश है। अब इमरान भाई बहुत से ऐसे लोग हैं जो ना शर्म की वजह से नहीं मांगते, हालांकि वो हक रखते हैं इस चीज़ का, लेकिन वो शर्म की वजह से किसी से कुछ नहीं मांगते, वो गरीबी होती है। तो हमें उनका भी एहसास करना चाहिए ताकि वो इतने बड़े कदम की तरफ ना आए। अब मिसाल के तौर पर हम किसी बड़े शॉपिंग मॉल में चले जाते हैं बिलाल भाई, तो वहाँ जाके ना हम 20-25 हज़ार की शॉपिंग कर लेंगे और पैसे भी दे देंगे, शॉपिंग कर लेंगे। लेकिन जब हम किसी रेडी वाले के पास जाते हैं तो हम 70-80 रुपए के लिए बहस कर रहे होते हैं। उन्होंने ये 60 रुपये का भाईजान कल तो मैं 40 का लेके गया हुआ, यानी कि 20-30 रुपए के लिए बहस कर रहे होते हैं। यार एक बंदा जो दिहाड़ी लगा रहा है सूरज की तपिश के अंदर, अपने बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए इतनी गर्मी में जो है वो काम कर रहा है, उसके साथ आप बहस कर रहे हैं। हमें तो चाहिए हम उसे 10-20 ज़्यादा दें, ऐसी है ना।
तो क्योंकि आपके दिए हुआ जो 10 रुपये है वो अगर उसका एक एक लुकमा उसके बच्चे के पेट के अंदर जाएगा ना, तो वो जो दुआ उसके पेट में से निकलेगी तो आप उसका हिसाब भी नहीं लगा सकते। वो आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा सकता है, आप उसका नहीं हिसाब लगा सकते। तो एक गरीबी भी मेरे ख्याल से उसकी वजूहात में से एक वजह आ जाती है। अच्छा, परेशानी अब कई तरह की होती हैं। एक तो परेशानी हुआ है जो लंबे अरसे से चली आ रही है, कि इंसान की होती है ना परेशानी, कि लंबे अरसे से परेशानी आती है, तो वो जमा होती 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 एक दिन ऐसा आता है वो बिल्कुल नाउम्मीद हो जाता है, उसके पास कोई चारा नहीं होता कि मैं क्या करूं या मुझे क्या करना चाहिए, आखिरकार वो खुदकुशी कर लेता है इमरान भाई। तो परेशानी भी एक ये चीज़ है। जैसे कि 3 इडियट शायद फिल्म आपने देखी हो, जब मतलब कि एक तो ये है कि जब परेशानी होती है इंसान फांसी ले लेता है, तो 3 इडियट फिल्म के अंदर एक जोए लड़का होता है वो फांसी ले लेता है। उस 3 इडियट फिल्म के अंदर आमिर खान जो है वो डायरेक्टर को कहता है, जिसे वायरस कहते हैं, उस डायरेक्टर को कहता है कि जिसने फांसी ली है ना, ये जो मरा है वो यहाँ प्रेशर पड़ने की वजह से नहीं मरा इमरान भाई, यहाँ वो कह रहा है वो यहाँ प्रेशर पड़ने की वजह से मरा है, क्योंकि वो इतने अरसे से जो प्रेशर आता जा रहा है, परेशानी आती जा रही है, उसको यहाँ प्रेशर पड़ा। मर तो पहले गया था, वो फांसी तो एक जरिया बना उसके लिए, तो वो मर पहले गया था। अच्छा, हम ये भी सोचते हैं कि जो फांसी लेते हैं, जो खुदकुशी कर लेते हैं, वो बेचारे हैं। सर बेचारे नहीं है, हजूर पाक सल्लम ने खुदकुशी को नापसंद किया है, ये हराम है सर, वो बेचारे नहीं। अच्छा, परेशानी की बात है जनाब, परेशानी की वजह से कर ली, परेशानी ये होगी। सर परेशानी तो सब पे आती है, चाहे वो काफिर हो, अमीर हो, गरीब हो, वली हो, चाहे वो नबी हो। सर परेशानियाँ सब पे आती हैं, वो हम पे डिपेंड करता है हम परेशानी को कैसे फेस कर रहे हैं, हम उसे किस नज़रिए से देख रहे हैं। यार इमरान भाई, परेशानी तो जो है वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर भी आई थी जब उनको ज़िंदान में डाला गया, ठीक है, लेकिन वो रब की रज़ा में राज़ी रहे। परेशानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर भी आई थी जब उनको आग में डाला गया, लेकिन वो रब की रज़ा में राज़ी रहे। यार इससे बड़ी मिसाल और क्या हो सकती है कि परेशानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब ताइफ वालों ने पत्थर मारे, लहू लहान कर दिया, लेकिन रब की रज़ा में राज़ी रहे। तो सर जो परेशानी आती है, जो भी मुसीबत आती है, वो अल्लाह की तरफ से आती है, उसमें आपका कोई ना कोई फ़ायदा होता है, कोई ना कोई आपकी उसमें भलाई होती है। परेशानी जितनी भी है ना, वो आपको पॉलिश करने के लिए आती है, आपको बड़ा इंसान बनाने के लिए आती है। अगर हम उससे घबरा जाएं तो इससे हम तो कुछ नहीं कर सकते। सो परेशानी का हल खुदकुशी नहीं है, इसको देखा जाए इसमें क्या हो सकता है, सो फिर देन जो है वो नेक्स्ट कदम उठा जाए, वरना खुदकुशी करना कोई अक्ल का काम नहीं है इमरान भाई। खुदकुशी कोई, देखें वैसे भाई, जिंदगी जो है ना वो अल्लाह की अमानत है। तो इसका हम इख्तियार हमारे पास नहीं है, कि हम आज़ाद नहीं है कि अपनी मर्ज़ी से इसको ख़त्म कर दें, ज़िंदगी को अपनी मर्ज़ी से इसको गुजारें। जैसे गरीबी की बात की है अवैस भाई ने, ये भी एक वजह है, इसमें आ जाता है। अगर वो बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि कराची, फैसलाबाद और लाहौर के ताजर, बड़े ताजर, वो ज़कात दें, सब के सब वहाँ के ताजर ज़कात दें तो पाकिस्तान में गुर्बत ना हो। वो सब ताजर अगर ज़कात दें तो गुर्बत ना हो। तो इन्होंने सही फरमाया है कि भाई हमें दूसरों का भी ख्याल करना चाहिए, हमसायों का, गांव वालों का। तो इसलिए अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे उवैस भाई को, इन्होंने जो है ये नौजवानों में ये शऊर पैदा करने के लिए ये सिलसिला शुरू किया है। और बेहयाई से पाक है, लोग बेहयाई को ज़्यादा प्रमोट करते हैं अपने वो सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए, व्यूज बढ़ाने के लिए, बेहयाई को झूठी वीडियो और झूठे। और ये माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त इनका प्लेटफॉर्म है, इसको सपोर्ट भी करना चाहिए। फिर पहली बात जो की थी वही आपसे दोहराएंगे कि सुकून सिर्फ अल्लाह की याद। बिल्कुल। अच्छा इस इमरान भाई, यहाँ मैं अगर बात करूँ कि अगर किसी बंदे पे परेशानी आती है, मेरा अपना मशवरा है, इससे इख्तलाफ भी हो सकता है, कि किसी बंदे पे परेशानी आती है, आप किसी बंदे के पास ना जाएं, यार मेरी परेशानी सुन लो, वो मजाक उड़ाएगा आपका। चलो मान लिया कोई अच्छा दोस्त है, उसके साथ कर लो, लेकिन मेरा ज़ाती मशवरा ये है कि अगर आप पे कोई परेशानी आती है ना, आप अल्लाह के पास जाएं, सर सजदे में सर रखें, आंसू बहाएं, यकीन करें वो आपकी परेशानी को दूर कर देगा। किसी किस्म की कोई परेशानियां वो दूर कर देगा, क्योंकि वही दूर करने वाला है। हमारे पास कोई और चारा नहीं है सर। आंसू का आपका एक कतरा जो है ना, वो ज़ाया नहीं जाने देता। अल्लाह ताला को आंसू के 2 कतरे बहुत ज़्यादा पसंद है, बल्कि 2 कतरे पसंद आंसू के, कह दिया। एक कतरा वो है जो अल्लाह की राह में जहाद के दौरान काफरों के साथ लड़ते हुए खून का बह जाए, एक वो कतरा। दूसरा वो कतरा जो अल्लाह ताला की बारगाह के अंदर सजदे में, इबादत में बह जाए, आंसू का कतरा। अल्लाह ताला को ये 2 कतरे बहुत ज़्यादा पसंद है।
सो जो भी परेशानी है आपकी ज़िंदगी की परेशानी सब पे आती है इमरान भाई, किसी किस्म की भी कोई परेशानी है, चाहे वो जैसा भी इंसान है, परेशानी सब पे आती है, वो आप पे डिपेंड करता है आप उसको कैसे फेस कर रहे हो, अल्लाह की बारगाह में जाना है। बाकी रही बात खुदकुशी की, खुदकुशी जैसे आपने फरमाया ना कि परेशानी सब पे आती है, तो परेशानी में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मेरी उम्मत के लोगों को बता दो कि जब तुम पर दुख आए, परेशानी आए, मुसीबत आए, तो मेरे दुख याद कर लेना। ऐसे तुम्हें अपने दुख भूल जाएंगे। वो ताइफ के दुख याद करके देखें, वो उहद में शहीद हुए दांत वो याद करके देखें, वो पेट पे पत्थर बांधना, दो जहान के सरदार पेट पर पत्थर बांध रहे, ऐसे है। उनसे बड़े दुख किसी ने देखे हैं? ऐसे है। इसलिए अल्लाह को वो बंदा बड़ा पसंद है जो हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करे। ऐसे है, बिल्कुल है। लेकिन आजकल के जो नौजवान है ना, वो क्योंकि अलग अलग जो है वो टिकटॉक वगैरह इसमें मगन है, सो इस चीज़ की तरफ शुक्र अदा करने की तरफ शायद वो नहीं आए, या अल्लाह करे उनको इस तरफ। तो ये खुदकुशी जो है ना, इसमें जैसे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको हराम कहा है, यानी कि इसको नापसंद किया है। एक शख्स था जो कि एक बहुत अच्छा वाक़या मेरे ज़हन में आया कि शख्स था जंग के अंदर लड़ रहा था मुसलमानों की तरफ से, काफरों के साथ बड़ी बहादुरी के साथ जो है वो काफरों को काटता चला जा रहा था, मारता चला जा रहा था। सहाबियों ने देखा यार कितना बहादुर है, यानी कि सबको मारता चला जा रहा है। उन्होंने नबी के पास हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए, उन्होंने कहा कि एक शख्स जो है वो बड़ी बहादुरी के साथ लड़ रहा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा फिन्नार, कि ये जो है वो जहन्नमी है। अब सोचे, मेरे भी ज़हन में आया कि वो तो इतनी बहादुरी के साथ लड़ रहा था, सहाबी भी सोचे इतनी बहादुरी के साथ लड़ रहा है, आपने जहन्नमी क्यों कहा? तो जब बाद में देखा गया कि वही जो शख्स था जब जंग लड़ रहा था उस दौरान बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो गया, हर जिस्म पर जो है वो ज़ख्म लग गए, इतने ज़ख्म के बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने कहा यार बर्दाश्त होने जो उसने खुद को कत्ल कर दिया। इस वजह से आपने कहा, क्योंकि खुदकुशी कर ली उसने, तो आपने उसे नापसंद किया। आपने कहा ऐसे नहीं करना, क्योंकि जो ये ज़िंदगी है ना, ये अल्लाह ताला ने आपको तोहफे के तौर पर दी है, ये लाइफ, इसकी कदर करनी चाहिए। मिसाल के ले लें, मैं पहले भी अपनी वीडियोस के अंदर मिसाल देता हूँ ये वाली, कि आपने बेकरी से केक ले लिया अपने किसी दोस्त के लिए, प्यारा सा, प्यार मोहब्बत के साथ, 500-600 का, इमरान भी 500-600 की कोई औकात नहीं होती, अपने किसी दोस्त के पास लेकर चले गए, ठीक है, उसको पेश किया ये लो, उसने कहा यार इसकी क्या ज़रूरत थी, और अगले ही लम्हे वो केक को आपकी आंखों के सामने नीचे फेंक के मारे, आपको कैसा महसूस होगा? यार 500-600 की कोई औकात नहीं है, लेकिन आपको दुख होगा यार मैं इतनी मोहब्बत के साथ केक लेकर आया, गिफ्ट लेकर आया इसके लिए, इसने उसकी क्या कदर की है। तो अल्लाह ताला ने ये जो ज़िंदगी है ये केक की तरह हमें दी है, गिफ्ट दिया, हमें तोहफा दिया है, तो हम उसके साथ क्या कर रहे हैं? ये खुदकुशी करके। सो खुदकुशी जो है वो वैसे भी अल्लाह ताला को पसंद नहीं है, ना कि उसके नबी को पसंद है। सो बाकी आखिरी बात, हाँ कर दे, कंक्लूजन कर दें आप कि एक शिकारी ना परिंदे के बच्चे को पकड़ के लाया और पिंजरे में बंद कर दिया। तो एक बर्तन में दाना डाल दिया, एक में पानी रख दिया। तो वो दाना खाता, पानी पीता, दाना खाता, पानी पीता, दाना खाता, काफ़ी मुद्दत गुजर गई। तो उसी पिंजरे में वो जवान हुआ, उसी में बूढ़ा हो गया। तो शिकारी को एक दिन तरस आया, कहने लगा बच्चा जा, चला जा, तू आज़ाद है। तो परिंदे ने एक बात कही, शायर ने उसको एक शेर में बयान किया है उस परिंदे के जवाब को। तो परिंदे ने क्या कहा कि मुद्दत हुई सयाद ने छोड़ा भी तो क्या, सयाद कहते हैं शिकारी को, मुद्दत हुई सयाद ने छोड़ा भी तो क्या, ताबे परवाज नहीं राह चमन याद नहीं, कि अब उड़ने की ताकत नहीं रही, अब कहता चला जा, ऐसी है, और अपने बाग का रास्ता भूल गया हूँ, वो कहता चला जा। ऐसी ही मिसाल हमारी इस उम्मत की हो गई है। तो जिस मकसद के लिए अल्लाह ने हमें भेजा था वो हम भूल चुके हैं, हमें वो मकसद अपना भूल गए हैं। हमें अल्लाह ताला ने किस लिए भेजा था दुनिया में, दुनिया की रंगीनियों में खोकर तो उस मकसद को भूल चुके हैं, अल्लाह से दूर हो गए हैं। जब बंदा अल्लाह से दूर होता है तो ये खुदकुशी जैसे और ये झगड़े और कत्ल और खून बहना, ये फिर वाक़यात परवान चढ़ते हैं। तो अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक दे। बाकी कंक्लूजन की तरफ जाते हैं कि आप सब नाज़रीन जो देखने वाले हैं उनसे यही मेरी जो है दरख्वास्त है कि अगर आपको कोई परेशानी आती है ना, जैसे मैं पहले बताया कि आप किसी बंदे के पास ना जाएं, सिर्फ अपने रब की ज़ात के पास जाएं।
वो परेशानी को दूर करेगा और वही दूर करने वाला है। वस्सलाम।